जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बार फिर से। देखिए, कुछ लोगों की ये कंप्लेन है कि हमने जिस बुक से जिस नोट से तैयारी की थी, जिस नोट से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, उसमें जो हमारा एग्जाम हुआ था अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें से हमारे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, हमें दूसरों से पता चल रहा है कि हमारी बुक से, हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं, फला बुक से इतने क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जिससे हम पढ़ रहे थे उससे क्वेश्चन ही नहीं आए थे। तो हमें बुक बदलने की या नोट्स बदलने की जरूरत है, हमें पढ़ने के तरीके को बदलने की जरूरत है। देखिए, कुछ लोगों का तो ये है कि जिन्होंने जो पढ़ा था नोट्स या बुक, वहां से क्वेश्चन फंसे थे, तो वो लोग संतुष्ट हैं कि हाँ, हम यहाँ से फंसे हैं और हम यहीं से इसी बुक को कंटिन्यू करेंगे, फिर से ये बुक पढ़ेंगे। देखिए, असली योद्धा वही होता है जो पिछली गलतियों से सीख करके आगे बढ़ता है। ठीक है, अगर आपने पिछली गलतियों से नहीं सीखा है तो आप अगेन फिर से वही गलती करेंगे और अपने एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अपने पिछली गलतियों से सीखें और देखें कि हमने कहाँ गलती की है। और फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके बुक्स या फिर आपके नोट्स से वो क्वेश्चन नहीं फंसे हैं जो फंसने चाहिए, वो नहीं आए हैं, तो आपको उनको बदलने की जरूरत है। उनको बदलिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप पास हो सकते हैं। तो मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आपके पास ये बुक पहले से ही है और आपको लगता है कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वही बुक कंटिन्यू करिए। मैं कुछ बुक बता रहा हूं। हम जीएस की बात करते हैं। जीएस के लिए लूसेंट आपके लिए इनफ है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो लूसेंट से काफी क्वेश्चन आपको मिले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड या बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे जीएस के, और वहां से आपने वो कर भी दिए थे। लूसेंट में वो सारे क्वेश्चन आपको, लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो लूसेंट आपके लिए मोर देन इनफ है जीएस के लिए। और जीएस का जो भी आप पढ़ें टॉपिक, उसका एमसीक्यू जरूर करें, चाहे वो यूट्यूब से, चाहे गूगल से, कहीं से भी। तो ये हो गई बात जीएस की। जीएस के लिए आप लूसेंट ले आइए फाइनली, और वो उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। दूसरी बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैंने पहले ही बताया था, लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको ले आइए। ठीक है, वो कहां मिलेंगे आपको? वो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो एक मोटी सी बुक होती है। उसमें लास्ट ईयर के रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं सभी आ जाते हैं। उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वहां से रीजनिंग को पढ़ भी सकते हैं और वहां से सारी चीज कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए इनफ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रीजनिंग के लिए। वहां से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए आप राकेश यादव सर की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, एसजी यादव सर की बुक आती है। इन तीनों बुक में से कोई एक बुक ले आइए और उसका रिवीजन करें। रिवीजन कैसे कि उसमें इतने सारे क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस करते करते थक जाएंगे। और उस बुक को कोई सी एक बुक ले आइए, और उन बुक में जब आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए शुरू से। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस उसको कंटिन्यू करिए। मैं इस वाले एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि समय की कमी रह गई थी। समय की कमी कब रहती है? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैथ और रीजनिंग की आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे, इनको एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर मान करके चलिए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अगर आपको टाइम बचाना है अपने एग्जाम में, तो इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका टाइम एग्जाम में बचे और आप उस टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में दे पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो सिंपल सी बात है, मैथ और रीजनिंग में समय लगता है ज्यादातर, तो उसी की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए। ये मैथ की बात हो गई। अगर आपको चाहिए कि आपको मानसिक अभिरुचि संबंधित क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको शांति व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, या प्रैक्टिस सेट चाहिए, या फिर एक संपूर्ण गाइड चाहिए जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट हों यूपी पुलिस के, तो आप चक्षु प्रकाशन की बुक ला सकते हैं। उस बुक में आपको सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने अभी आपको बताई है। मानसिक अभिरुचि, शांति व्यवस्था, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, एक संपूर्ण गाइड, सारी चीजें आपको मिलेंगी। सभी बुक को से पढ़ करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करके आने वाले समय में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन बुक को पढ़िए। अभी 5-5.5 महीने आपके पास हैं, तो 5-5.5 महीने बहुत होता है, इनफ होता है। बस आप अपने थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए, थोड़ा रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है वो बदलिए, किस सब्जेक्ट को एक दिन में कितना समय देना है ये आप सोचिए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करिए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बस आप दूसरों से आगे बढ़िए तो सही। दूसरों से जितना लोग पढ़ रहे हैं 7-8 घंटे, आप उतना पढ़िए तो सही। अगर आपको लगता है कि मैं 7-8 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं, तो जितने पढ़ पाते हैं उतने पढ़िए और धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करिए। 10 से 15 दिन बाद आप 7-8 घंटे पे स्वयं आ जाएंगे। ये बात सोच लीजिए। तो इस तरीके से पढ़िए। दूसरे लोगों से अगर आगे बढ़ना है तो उनके जितना पढ़ना होगा, उनसे ज्यादा पढ़ना होगा, तभी आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं, तभी सिलेक्शन ले सकते हैं। फाइनल लिस्ट में तभी नाम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए ताकि आप फाइनल लिस्ट में नाम ला सके। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको डेली कुछ ना कुछ समय जरूर दीजिए। किसी एक सब्जेक्ट को भी इग्नोर मत कीजिए कि मैं एक दिन में आज इस सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो, नहीं, सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटेजी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।